नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों में से कई लोगों ने किडनैपिंग के बारे में जरूर सुना होगा और किडनैपिंग का मतलब सब अपहरण समझ लेते हैं, लेकिन लॉ में किडनैपिंग का मतलब व्यापरण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कानूनी किताबों में किडनैपिंग को व्यापरण कहा जाता है और वहीं अपहरण का मतलब एब्डक्शन होता है। व्यापरण और अपहरण यह दोनों मिलते जुलते शब्द लगते हैं, इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत कुछ जो है वह अंतर है, जो मैं आप सभी को आज बताऊंगी कि व्यापरण क्या है, अपहरण क्या है, इनकी कौन कौन सी धाराएं हैं और इसमें सजा का प्रावधान क्या है। महिलाओं एवं बच्चों का अपहरण या फिर व्यापरण जो है वह सामान्य बात हो चुकी है। महिलाओं का अपहरण सामान्यतः विवाह के लिए, संभोग के लिए या फिर वेश्यावृत्ति कराने के लिए किया जाता है। वहीं बच्चों का व्यापरण जो है वह फिरौती के लिए या फिर भिक्षावृत्ति कराने के लिए किया जाता है। व्यापरण को मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर से समझाती हूँ। एक 7-8 साल का बच्चा है या फिर बच्ची है, उसे लॉफुल गार्जियनशिप में से कोई व्यक्ति बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले जाता है, उसे किडनैपिंग कहेंगे, यानी कि व्यापरण कहा जाएगा। तो इस तरह के अपराध को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में आईपीसी की धारा 359 से लेकर 369 तक कई तरह के निम्न विधियों को बताया गया है, जो मैं आप सभी को एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट, भारत में से किया गया व्यापरण करने पर आईपीसी एक्ट 360 लगाई जाती है। सेकेंड, विधिपूर्ण संरक्षता में से किया गया व्यापरण करने पर आईपीसी एक्ट 361 लगाई जाती है। थर्ड, भीख मंगवाने के आस से किया गया व्यापरण करने पर 363 लगाई जाती है। फोर्थ, हत्या करने के आस से व्यापरण या अपहरण करने पर 364 लगाई जाती है। 5, फिरौती के लिए किया गया व्यापरण करने पर 364A लगाई जाती है। 6, परिरोध करने के लिए व्यापरण करने पर 365 लगाई जाती है। संभोग अथवा विवाह करने के आस से किया गया व्यापरण या अपहरण करने पर 366 लगाई जाती है। 8, घोर उपहति या फिर दास्तव इत्यादि के लिए अपहरण या व्यापरण करने पर 367 लगाई जाती है। और वहीं संपत्ति को चुराने के आस से किसी बच्चे का अपहरण या व्यापरण करने पर 369 लगाई जाती है। अब मैं आप सभी को व्यापरण और अपहरण के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं आप सभी को व्यापरण के बारे में बताती हूँ कि व्यापरण क्या है। व्यापरण, जिसे अंग्रेजी में किडनैपिंग कहा जाता है, यहाँ व्यापरण यानी किडनैपिंग को दो भागों में बांटा गया है, किड और नैप। किड का मतलब होता है बच्चा और नैप का मतलब होता है ले जाना, यानी कि बच्चा चोरी, जिसे हम चाइल्ड स्टीलिंग कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में व्यापरण यानी कि किडनैपिंग की परिभाषा दी गई है। एक्ट 359 में केवल यही बताया गया है कि व्यापरण दो प्रकार के होते हैं। पहला, भारत में से व्यापरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षता में से की गई व्यापरण। बालकों की यह चोरी जो है वह सामान्यतः फिरौती के लिए, भिक्षावृत्ति कराने के लिए या फिर बालक के शरीर में जो संपत्ति है उसे चुराने के लिए किया जाता है। अब मैं आप सभी को अपहरण के बारे में बताती हूँ। अपहरण, जिसे अंग्रेजी में एब्डक्शन कहा जाता है, तो भारतीय दंड संहिता में एब्डक्शन यानी कि अपहरण की परिभाषा एक्ट 362 में दी गई है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बलपूर्वक या फिर कुछ ऐसी बातों के द्वारा उसे उत्प्रेरित करता है या फिर बहला फुसला कर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का अबडक्शन यानी कि अपहरण किया गया है। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य या फिर उत्प्रेरित किया जाना। दूसरा, ऐसा करने के लिए बलपूर्वक या फिर प्रवचनापूर्ण उपायों
का इस्तेमाल किया जाना। यह प्रवचनापूर्ण उपाय क्या है, इसे मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर से समझाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को उसके ससुराल से बहला फुसला कर अपने साथ वह ले आता है तो कहा जाएगा कि यह प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा अपहरण किया गया है। अब मैं आप सभी को इन दोनों के अंतर के बारे में बताती हूँ। पहला, अपहरण जो है वह किसी भी उम्र के व्यक्ति का किया जा सकता है, और वहीं व्यापरण यानी कि किडनैपिंग जो है वह अवयस्क या फिर विकृचित व्यक्ति का ही किया जाता है, जिसमें लड़की का उम्र 16 वर्ष से कम होना चाहिए और वहीं लड़की का उम्र जो है वह 18 वर्ष से कम होना चाहिए। सेकेंड, किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है, जबकि व्यापरण जो है वह विधिपूर्ण संरक्षक के अभिरक्षा में ही किया जा सकता है। थर्ड, अपहरण करने के लिए बल या छल का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जबकि व्यापरण करने के लिए बल या छल का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता। फोर्थ, यदि किसी व्यक्ति को अपहरण किया जा रहा है तो उसमें स्वतंत्र सहमति के द्वारा अगर अपहरण किया गया है तो उस व्यक्ति पर अपराध जो है वह गठन नहीं होगा, जबकि व्यापरण में अगर उस व्यक्ति का सहमति अगर शामिल है फिर भी उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब मैं आप सभी को इनके सजा का प्रावधान क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आप सभी को बताती हूँ। तो व्यापरण करने पर लॉफुल गार्जियनशिप में से अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है तो उस व्यक्ति को 7 सालों की कारावास हो सकती है। और वहीं अपहरण करने पर यानी कि एब्डक्शन करने पर जो भारत में कार्य किया गया है, यानी कि भारत के अंदर उस व्यक्ति को अपहरण किया गया है, तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को 7 सालों की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और वहीं अगर कोई हत्या करने के आशय से किसी का अपहरण या व्यापरण करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 साल की कठोर कारावास होती है, क्योंकि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और साथ ही यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके कारण यह सत्र न्यायालय के द्वारा यह विचारणीय अपराध है और ऐसे अपराध में समझौता नहीं किया जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।